आभार साथियों। सांस्कृतिक बदलावों के ऐसे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर और कमेंट करें। मैं आग्रह करूंगा आदरणीय संजय राव सर, झारखंड से। स्वागत सर आपका। आदरणीय संजय कुमार राव सर। धन्यवाद। झारखंड राज्य से सर। जी जी सर जी। और लगभग हम हर संडे को आपके साथ रहते हैं। 100% सर, आपका अटेंडेंस 100% है। और जब भी आपके साथ जुड़ता हूँ कुछ नया अनुभव होता है, कुछ नए ज्ञान की प्राप्ति होती है। और हमारे केवल झारखंड का नहीं, पूरे देश का संस्कृति से, लोगों की बातचीत से तो ये वृद्धि होती रहती है। और आपके साथ कुछ कुछ कार्यक्रम में भाग भी लिए और भाग लेने का जो अनुभव रहा वो नो डाउट बहुत प्रेरणादायक रहा। समाज को बदलने का जो आपने बीड़ा उठाया है, सोच को बदलने का जो बीड़ा उठाया है, डॉक्टर जमुना सिंह हमारे साथ जुड़े हुए रहते, तो ऐसे लोगों का जो प्रयास है नो डाउट हम समाज को एक नया रूप दे पाएंगे। और हम लोग जिस तरह मानसिक हम समाज को बदलने में फूले साहब रहे, जितने भी हमारे लोग रहे, वो योगदान हम लोग फिर से याद कर पाएंगे। तो ये सारे प्रयास करके पुरोहित प्रशिक्षण शिविर बहुतों में खलबली मचा दिया, खास करके हमारे आगरे समाज में कि अब ये लोग पुरोहित हो जाएंगे तो हम लोग कहाँ, हमारी दुकानदारी कैसे चलेगी। अभी हमारे यहाँ देवघर में भयंकर लाखों लाख लोग पर डे आते हैं। इसमें पहले मारवाड़ी लोग आते थे, ब्राह्मण लोग आते थे, अब उन लोगों ने आना बंद कर दिया। केवल हमारे लोग, गरीब तबके के लोग, पिछड़े लोग, आर्थिक रूप से संपन्न नहीं जो है, वो भी कांवर के नाम पे, धर्म के नाम पे जुटे। वहाँ भी हम जागृति पैदा करना है। ब्राह्मण लोग हमारे यहाँ कोई कांवर नहीं लाते हैं, लेकिन कांवर लाने वाले से पैसा जरूर मांगते हैं। अभी तो एक खुलासा हुआ कि मंदिर में दर्शन कराने के नाम पे 5 से 10 हजार रुपये प्रति व्यक्ति के हिसाब से वो लोगों ने फी तय कर लिया है आपस में। और ये भगवान के साथ नाइंसाफी है और भगवान के दर्शन कराने के साथ भी नाइंसाफी है। वीडियो वगैरह आ रही है हमारे सोशल मीडिया में, तो अभी भी हम लोग इस तरह से अंधविश्वास से ग्रसित है। टीवी में भी आ रहे हैं। कल ही जी टीवी वालों ने महाराज जी का इतना बढ़िया पर्दाफाश किया और अंधविश्वास पे इतना ज्यादा चोट किया, तो हम लोग नो डाउट बहुत ज्यादा जागृत भी हो रहे हैं और लोगों को जागृत कर भी रहे हैं। तो ये प्रयास बहुत सराहनीय है। जब हम लोग इस तरह जागृत हो जाएंगे तो जो मेरा फालतू पैसा फालतू कामों में लगता है वो डेवलपमेंट में लगेगा, हमारे विकास में लगेगा, हमारे बौद्धिक विकास में वो पैसा लगेगा और हम नो डाउट बहुत हाई लेवल पे जाने सकते। इन्हीं सब सारी बातों को लेकर हम अपनी बात रखते हैं सर। धन्यवाद सर। ओवर टू हाउस सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपके आशीर्वचन के लिए। तो अभी सर हम आमंत्रित करना चाहते हैं अपने आदरणीय उपेंद्र सिंह जी हैं। उपेंद्र सिंह जी ने अपने माता पिता का जो भी संस्कार किया था अपने पुरोहितों से करवाया था, तो और बहुत ही अच्छा उदाहरण प्रस्तुत किया आदरणीय उपेंद्र सिंह जी ने। तो सर से आग्रह है कि सर आप संक्षिप्त में अपनी बात रखें सर। सभी बंधु को नमस्कार। सर जी, मैंने आर्य समाज द्वारा कार्यक्रम करवाया था और गांव में खास करके पिताजी की मृत्यु पे गांव जाकर के रांची से उसमें दिक्कत हो रही थी कि ब्राह्मण छोड़ के किससे कराए, तो फिर आर्य समाज को पटना से प्रत्येक दिन लाना पड़ता था, वो भी चले। और प्रतिबंध था कि उसमें कोई किसी भी ब्राह्मण की भागीदारी नहीं होगी, किसी ब्राह्मण को नहीं खिलाएंगे। घर में जग स्थल जो मैंने बनाया था वहां पर गांव के एक धोबी परिवार से थे और 10 मुसहर परिवार के लोगों को, महिलाएं थी पुरुष मिला करके सभी को बैठा करके वहां पर
मैंने वो बर्तन और भोजन के साथ में उन्हें भोजन करवाया, नए बर्तन दिए थे, भेंट किए थे परिवार के लोगों द्वारा। तो ये परंपरा अपने घर से शुरू किया और मैं 93 से ही किसी ब्राह्मण से पूजा नहीं करवाता हूँ। कोशिश करता हूँ कि अपने लोग हों या फिर अपने पिछड़े लोग हों, तो चाहे तो भूमि पूजन हो, चाहे गृह प्रवेश का काम किए, और तो सारा ये प्रक्रिया शुरू किए। और माँ रांची में भी डेथ हुई तो मैंने किसी ब्राह्मण को नहीं बुलवाया। उसमें संजोग से पूर्व सांसद आए हुए थे रामटहल चौधरी जी, तो उसमें उनको बर्तन के साथ साथ कुछ कपड़े कंबल ही सब देना था। तो रामटहल चौधरी जी को भी कहना था कि ये तो बड़ा ही यूनिक और अलग आप परंपरा शुरू कर रहे हैं। तो हम कि सर कब तक ले ब्राह्मण लोगों को खिलाते रहेंगे, उसकी क्या आवश्यकता है। तो उन्हें भी काफी अच्छा लगा और काफी लोगों ने सराहा। और वो देखा देखी कई लोग देखे कि आज समाज से ही कि चलो ये सब अब घड़ी घंट के बजाय है कि 3 दिन में समापन करो, तो आज समाज को ही अंगीकृत करो। तो देखिए बहुत लोग तो कहते हैं लेकिन वो कर नहीं पाते हैं। अच्छे अच्छे विद्वान जनों को देखा कि वो सामूहिक मीटिंगों में भाषण तो देंगे ऐसे करना चाहिए, लेकिन खुद नहीं करते हैं। कहते हैं कि भाई घर वाला नहीं माना। तो लगता है कि जब घर वाला नहीं माना तो आप हमें क्यों उपदेश सुना रहे हो भाई। कुछ तो छोटा सा प्रयोग अपने परिवार में भी करो। तो सबको बाध्यता हो जाती है कि लोग नहीं मानते हैं तो मैं क्या करूं। ये सब है सर। और बाकी चल रही है तो लोगों से अनुरोध है कि इस अवसर पर गरीब गुरबा या फिर विद्यालय इस सब में दान दिया जाए। ब्राह्मणों का दान तो बिल्कुल ही बंद कर दिया जाए तो ज्यादा बेहतर। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद जनार्दन जी। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, जो आपने प्रेरणादायी अपने अनुभव जो स्वयं आपने किया है उसको आपने साझा किया। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर मिशन की तरफ से। आप हमारे मिशन के सच्चे मार्गदर्शक हैं। डॉक्टर अभिलाषा मैडम, आप अगर आइए अपना परिचय रखिए, और आप अगर कुछ अपनी बातें रखनी चाहती हैं तो कृपया रखिए। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। मंच पर उपस्थित सभी जनों को, प्रबुद्ध जनों को मेरा नमो बुधाय, जौहर, जय भारत, जय संविधान। मुझे अपनी बात तो बहुत ज्यादा नहीं रखनी है, बस ये है कि मैं अभी सुनना चाहती हूँ, सुन रही हूँ। और जो हमारे जो पुरोहित प्रशिक्षण का जो ये हमारा प्लेटफॉर्म है, जो हमारा प्रोग्राम है, तो धरातल पे भी इसकी स्थिति अच्छी हो, हम जुट करके अपना काम करें। यही हम सबका उद्देश्य है। और जो ग्रुप में भी चलता रहता है, आपस में डिस्कशन होना भी जरूरी है। तो वो भी चीजें होती रहनी चाहिए, लेकिन पॉजिटिव वे में होता है तो अच्छा लगता है। और मैं अपना एक्सपीरियंस बता दूं कि मैं जब इस ग्रुप में जुड़ी थी तो तब मुझे भी बहुत सारी चीजें निगेटिव लगती थी। जो लोग नए लोग हैं उनके साथ मैं शेयर करना चाहती हूँ। कई बार राहुल भैया की बात है, या जैसे रज्जन सर प्रसाद आचार्य, आदरणीय आचार्य रज्जन प्रसाद सर जी हैं, तो कई बार मुझे लगता है था कि ये बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। जो चीजों का हम लोग विरोध करते हैं वही चीजें हो रही हैं इस प्लेटफॉर्म पे। पर धीरे धीरे जब हम बातों को समझने की कोशिश किए, और आज मुझे लगता है धीरे धीरे 1 साल हो गया, तो वो चीज मुझे समझ में आने लगी कि नहीं, हमारे समाज की भी क्या जरूरत है। और इसलिए ये हमारा जो पुरोहिती का काम है उसकी आवश्यकता बहुत ज्यादा है। तो जो नए लोग जुड़ते हैं तो वो लोग पहले समझें, बातों को सुने, ज्यादा सुने, उसमें प्रतिक्रिया ना दें ज्यादा। और पहले सुने, उस चीज को समझने की कोशिश करें कि जो समूह है उसका उद्देश्य क्या है। और जब ये चीज हमें समझ में आ जाएगी तब हम अपने समाज का हित ज्यादा अच्छे से कर पाएंगे, सोच भी पाएंगे और कर भी पाएंगे। तो ये बहुत बड़ी बात है। और इस मिशन का जो मेन उद्देश्य है वो यही है कि हम अपने विचारों में, जरूरी नहीं है कि हम अपने विचारों में बिल्कुल अडिग रहें। बहुत प्रबुद्ध लोगों के साथ जुड़ने का ये एक बहुत फायदा होता है कि आप बहुत सारी चीजें अपने आप में आप सीख सकते हैं। जरूरी नहीं आपको अपने विचारों में बदलाव, अगर आपके विचारों में कमी है और आपको लगता है कि नहीं आप में कमी है, इसको आप इम्प्रूव कर सकते हैं, तो जीवन में ऐसे ही आगे बढ़ा जा सकता है। मेरा व्यक्तिगत, ये मेरा अपना जो मैं बताना चाह रही हूँ आज।
क्योंकि बहुत इम्प्रूवमेंट होता है आपकी सोच में भी ऐसे लोगों के बीच में रहने से, और जो नॉलेज में इम्प्रूवमेंट होता है वो होता ही है, क्योंकि राहुल भैया हैं वो भी ऐतिहासिक इतिहास से जुड़ी हुई चीजें, निरंजन सिन्हा सर हैं, कई कई सारे जो हमारे वक्ता होते हैं वो कुछ ऐतिहासिक तथ्य भी रखते हैं, तो उससे भी काफी इम्प्रूवमेंट होता है, क्योंकि आप सारी चीजों को नहीं पढ़ सकते हैं। और बीइंग नाउअडेज बीइंग अ मदर, मैं बिल्कुल टाइम नहीं दे पा रही हूँ अपने इस प्लेटफॉर्म को भी और बाकी चीजों के भी, तो अगर मैं जुड़ जाती हूँ, कई बार देख लेती हूँ कि सेशन में कौन है जो वक्ता है, तो तब मैं अपना कुछ जरूरी काम भी थोड़ा सा साइड करके मैं जुड़ने की कोशिश करती हूँ, कि अपना आपको सेल्फ जो इम्प्रूवमेंट है वो बहुत जरूरी है लोगों को बताने के लिए। तो मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि जो हमारा ये प्लेटफॉर्म है वो हमारे लिए बहुत अच्छा है, हमारे समाज के लोगों के लिए अच्छा है। और एक चीज और कि जो पुरोहिती का काम है, जैसे हमारे जो सीनियर है, जैसे अश्विनी सर, हमें आदरणीय अश्विनी सर हम मुझे स्क्रीन पे दिख रहे हैं, बहुत सारे जो सीनियर लोग हैं वो लोग सब पुरोहिती का काम कर रहे हैं। तो जो हमारे समाज के जो रिटायर्ड पर्सन है उनको हम लोग जो विचारधारा को समझते हैं, इस बात को समझते हैं, वो लोग पुरोहिती में आगे आएंगे, तो उनका अलग ही ये जाएगा समाज में। जो लोग समाज में उनको इम्पोर्टेंस देते हैं एज के हिसाब से भी और तजुर्बे के हिसाब से भी, तजुर्बा बशर्ते कि उनका सही हो, उनकी किस विचारधारा से हैं और समझते हैं इस बात को, जो हम लोग पाखंड को का विरोध करके और हमारी ही संपत्ति को हम वापस अपने हाथ में लेना चाहते हैं, इस बात को वो समझें। बस यही मैं कहना चाहूंगी, और बाकी आप प्रोग्राम को आगे कंटिन्यू करें। आप धन्यवाद सभी को मैडम, धन्यवाद। आपने बहुत अच्छी बातें कही। हम लोग बचपन से लेकर अब तक जितना भी जिसका उम्र हो गया हो, ऐसा तो है नहीं कि सारी चीज़ें हमारी अपनी सोच है, हमारे सर्किल का भी बहुत प्रभाव पड़ता है। और यदि हम इस चीज़ पर ध्यान दें कि हमारा सर्किल जो है बहुत विद्वतापूर्ण है, अनेकों दूसरे नज़रिया से देखने वाली चीज़ें हैं, वैरायटी है, जैसे कोई फिल्म इंडस्ट्री में है तो कोई साइंटिस्ट है तो कोई कुछ है, तो हमारा जो एक्सपीरियंसेस है, और एक्सपीरियंसेस बेसिकली क्या है, जो हम अपने अपने सर्किल से, अपने एनवायरनमेंट से जो सीखते हैं वही एक्सपीरियंसेस है, तो हमारा एक्सपीरियंसेस बहुत रिच होता है, और फिर उसके चलते हमारे अंडरस्टैंडिंग और हमारे कार्यों पर, हमारे कार्य करने के तरीकों पर फर्क पड़ता है। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। मैं आदरणीय यमुना सर को बुलाना चाहूँगा। सर, आप अपने आशीर्वचन से हमें लाभान्वित करें। आपका स्वागत है। धन्यवाद राहुल जी। सभी साथियों को सादर अभिवादन। ये जो विचार विमर्श का मंच है, इसमें निश्चित रूप से नई नई चीजें उभर के आ रही हैं, और जो जानकारी थी वो और परिष्कृत हो रही है। सभी साथी अपना अपना अनुभव साझा कर रहे हैं, और जो पुरोहित संस्कार से जुड़े हुए हैं, जो संस्कारक के रूप में समाज में अपनी सेवा प्रदान कर रहे हैं, उनका अनुभव जो है हम सभी लोगों तक जो इस क्षेत्र में पहले जानते थे मगर सतत जुड़े नहीं थे, जब कार्यक्रम हुआ तो उस समय शामिल हो गए और फिर वहीं पे भूल जाते थे। तो निश्चित है कि ये जो कारवां है, और जो हमारे वरिष्ठ लोग हैं, साथी हैं, सुरेश चंद्रा जी हो गए या अश्विनी सर हो गए, आचार्य रंजन प्रसाद सर हो गए, महेंद्र सिंह जी हो गए, ये इतना परिष्कृत कर रहे हैं कि हम लोगों को ऐसे लग रहा है कि ये काम जो है बहुत आसान है, यदि हम लगातार प्रयासरत रहें तो। जैसे दिलीप
जी ने एक दो क्रैश कोर्स चलाया था, तो जिसको बोलते हैं वर्किंग नॉलेज। तो उन्होंने जो है शुरुआत जो की, तो काफी लोगों का उत्साह ये हुआ कि चलिए इन्होंने मोटा मोटी जो कार्यक्रम करवाते हैं वो उन्होंने अपने संक्षिप्त प्रशिक्षण के दौरान लोगों को प्रस्तुत किया और लोगों से फीडबैक लिया, और लोगों का उत्साह देख करके उनको भी अच्छा लगा कि हमने जो प्रशिक्षण का छोटा छोटा 2 भागों में कार्यक्रम किया है उसमें लोग काफी सक्रिय रूप से सीख रहे हैं और अच्छा उत्साहवर्धक परिणाम दे रहे हैं। तो ये जो है सचमुच बहुत ही सराहनीय प्रयास है और बहुत ही सराहनीय परिणाम भी आ रहे हैं। परिणाम से हमें प्रोत्साहन भी मिल रहा है कि हम जो कर रहे हैं हम सही दिशा में जा रहे हैं, और हम जिस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सतत प्रयत्नरत हैं, निश्चित ही वो लक्ष्य हमें मिलेगा, उस लक्ष्य को हम साध पाएंगे और उस मंजिल तक पहुंचेंगे, और जो मूलभूत उद्देश्य है उसमें हम सफल होंगे। और सफल होना स्वाभाविक है, क्योंकि इतने समर्पित भाव से सभी साथी जो लोग इस संस्कारक की भूमिका में कई वर्षों से लगे हुए हैं, उनका योगदान जो है, उनका जो अनुभव है और उनका जो मार्गदर्शन है स्वतंत्र रूप से सब के लिए उपलब्ध है। ये सबसे बड़ी जो सुविधा है एक सीखने वाले के लिए बहुत जरूरी है। तो जब प्रशिक्षक जो है पूरी खुली छूट दे देते हैं, जैसे भी आप पूछना है, जिस माध्यम से आप सीख सकते हैं, तो लोगों का मनोबल और बढ़ता है, सीखने की उत्कंठा और प्रबल होती है। और ये सब जो है समागम बहुत ही अनुकूल है इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए और कारगर परिणाम पाने के लिए। मैं जब भी ज्वाइन करता हूं तो हमको खुद भी एक नई नई चीज सीखने को मिलती है, नए नए विचार आते हैं, नए नए आयाम आते हैं, और लगता है कि हम यूं ही इस कारवां को आगे बढ़ाते जाएंगे तो निश्चित ही आने वाले समय में हम आत्मनिर्भर होंगे। हम जो करना चाहते हैं वो करके दिखाएंगे। तो यही हमारी और हम सब की इच्छा है कि हम ऐसे ही अनवरत रूप से आगे बढ़ते रहें और अपने लक्ष्य को साधते रहें और लक्ष्य की प्राप्ति करते रहें। तो बहुत बहुत धन्यवाद राहुल जी, आपने मौका दिया। धन्यवाद सर, आपका आशीर्वाद हमारे साथ रहे, संरक्षण हमारे साथ रहे, और हम लोग आगे इसी तरह से बढ़ते रहेंगे। अब मेरा एक इंटरेक्शन हुआ, आसनसोल में गया था 2 दिन, कल और परसों। कोचिंग वाले हैं सरदार पटेल सुपर 30 के ब्रांच, उन्हीं के लिए वहाँ पे मुलाकात हुई एक रामजीत महतो से, कोयरी हैं जाति के। तो उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बताई कि देखिए, जो हम लोग भावनात्मक रूप से सोचते हैं कि मंदिर है, भगवान है, और किसी ने चंदा मांगा तो हमें दे देना चाहिए। तो उन्होंने देखिए कितनी मज़ेदार बात बताई कि उनके गांव में एक मंदिर बनना था, 4-5 लाख रुपए खर्चा होने थे। सब पर लगा कि भाई आप सबको, किसी को 2000, किसी को 3000, लगभग 100 आदमी के आसपास देना था। तो वहाँ पे चमारों की संख्या 20 के लगभग होगी जो नौकरियों में थी और उनको भी देना था। तो ये चूँकि नौकरी में थे तो इनसे तय हुआ था कि आप लोग 10-10 हज़ार रुपये देंगे। रामजीत महतो जी हैं, वे गए और उन्होंने उनसे कहा, चमारों से, कैसा है, आप जरूर दीजिए, आपको देना ही चाहिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप एक शर्त रखिएगा कि पुरोहित आप ही लोगों के बीच में से कोई हो।
और बात इतनी सुननी थी कि लोग भड़क गए कि क्या बात कर रहे हो, मतलब पुरोहित पंडित होगा कि पुरोहित कोई कुर्मी चमार होगा। और जैसी यह बात हुई कि भाई पुरोहित हम नहीं बनने देंगे तुम्हारे बीच से, तो हो गया कि तब चंदा भी नहीं देंगे। और देखिए कितनी मजेदार बात है कि अभी तक जो भावनात्मक थी चीजें, अब अचानक से वो आर्थिक हो गई कि नहीं, ये तो बात तो पैसे की है कि हम नहीं बनने देंगे तुमको, भले तुम पैसा दो चाहे ना दो, तो मंदिर ही ना बने। तो ये दो चीज़ें हैं, हम लोग को समझना चाहिए बहुत भावनात्मक रूप से बहने के बजाय कि कुछ चीज़ें छुपा ली जाती हैं भावना के चादर में। सर हमारे बीच में आदरणीय डॉक्टर ओम प्रकाश चौधरी जी जुड़े हुए हैं और हम लोग चाहेंगे आप आएँ सर, प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है, आप दो बातें रखिए। स्वागत है सर। धन्यवाद राहुल सर। मैंने डॉक्टर अभिलाषा सिंह मैडम को, डॉक्टर यमुना सिंह सर को, आचार्य रामानुज पटेल साहब को अभी सुना, राम सिंह जी जो सोशल जस्टिस की लड़ाई लड़ रहे हैं उनको भी सुना, और बहुत अच्छी तरीके से जनार्दन भाई ने कहा कि हमारे सब अलग अलग ग्रुप बने हुए हैं, अलग अलग फोरम बने हुए हैं, और कहीं ना कहीं जब हम समूहों में उससे विषयांतर होते हैं या उससे अलग बात करते हैं तो थोड़ी सी कठिनाई बढ़ती है, क्योंकि अगर हम एक एक चीज पर फोकस करेंगे या एक ग्रुप है सिर्फ इसलिए ही है कि हम उसमें कहाँ तक सफल होते हैं। आचार्य विनोद प्रभु साहब ने अभी लिखा था कि हम लोग जो पुरोहित प्रशिक्षण कार्यक्रम है, जिसको पुरोहित प्रशिक्षण हम लोगों ने दिया है, तो पुरोहित प्रशिक्षण के लिए मुझे जहाँ तक जानकारी है संस्कृत विश्वविद्यालय में कोर्स चलते हैं, लेकिन उसकी विडंबना है उस कोर्स में वो खाली वही ब्राह्मण ही भाग ले सकते हैं, जहां तक मुझे जानकारी। तो वो जो हम लोग उससे अलग जो ये कार्यक्रम कर रहे हैं वो ज्यादा अच्छा है। जैसा कि आचार्य रामानुज जी ने बताया कि कानपुर में बहुत अच्छा ग्रुप है, बरेली में बहुत अच्छा ग्रुप है, जैसे अर्जक संघ का है हमारे अम्बेडकर नगर में, बस्ती में, अम्बेडकर नगर में बहुत अच्छा है, बस्ती में भी है। और हम लोग बचपन में देखते थे कि हमारे बस्ती में चौधरी साहब के वो भागवत कथा की वाचन करते थे, बहुत अच्छी भागवत कथा कहते थे। हालांकि मेरी तो बचपना अवस्था थी, उतना मैं नहीं जान सकता था, लेकिन लोग आते जाते थे। तो ऐसा नहीं है कि है समाज में और अपने समाज में है, सर समाज में है लोग करने वाले, वो अच्छा करें। और प्रशिक्षण के लिए डॉक्टर भरत सिंह सर जो इस ग्रुप से जुड़े भी हुए हैं, उन्होंने किताबें भी 2 लिखी हैं, उन किताबों की मदद ले सकते हैं। और आप आर्य समाज से करें, गायत्री परिवार से करें, या जैसे भी करें, सनातन धर्म से करें, अर्जक संघ से करें, बौद्ध से करें, एक पाखंड विहीन, आडंबर विहीन होना चाहिए, और जिसमें एक्सपेंसेस भी कम से कम। थोड़ी सी बात यहाँ मैं जोड़ना चाहता हूँ, जो अपने पुरोहित हैं जो जाते हैं इस तरह से काम करने के लिए पुरोहित का, उनको भी जब तक हम लोग आर्थिक मदद नहीं करेंगे, जहाँ आपका जो ब्राह्मण कराता है वो 5,000 से 10,000 से कम नहीं लेता है, वहाँ यहाँ अगर हम 2,000, 1,000, 2,000 जहाँ से आए हैं जिस तरह से, अगर वो नहीं करेंगे तब भी दिक्कत होगी। तो हर कार्यक्रम के अपना एक आर्थिक पहलू जो है बहुत बड़ा होता है। और जैसे हमारे आदरणीय रंजन प्रसाद साहब हैं, मयन जी हैं, दिलीप गंगवार साहब हैं, ये सब काफी अच्छा काम कर रहे हैं इस फील्ड में, और भी लोग। तो निश्चित रूप से हम लगातार इसमें कार्य करते रहेंगे। तो कुछ लोग पुरोहित का कार्य करेंगे, कुछ केवल प्रेरणा देंगे, वो कार्य नहीं कर सकते हैं कि जाकर के वो पुरोहित का काम करें, और भी कामों में लगे हुए हैं, तो प्रेरित करते हैं। तो धीरे धीरे होगी, तो दूसरी भी अपने आप उससे भी जुड़ी हुई है, शादी ब्याह भी अर्जक संघ से हो रहे हैं। और हमारे अम्बेडकर नगर में भी सनातन वाले पुरोहित या समाज वाले तो हैं, 1-2 गायत्री परिवार वाले हैं, सनातन वाले नहीं हैं। तो कोशिश ये की जा रही है कि कुछ लोग वहीं से कराना चाहते हैं तो वो भी तैयार हो जाएं, लेकिन पुरोहित अपना होगा तो निश्चित रूप से अपने लोगों का आर्थिक विकास होगा, वो चाहे जिस
कम्युनिटी से हमारे अपने होंगे, और खासकर जो इसमें जो मृतक भोज है, इसमें हमारी अपनी कुर्मी बिरादरी है, यादव बिरादरी है। अभी हमारे जिले में मौर्य लोग कम छोड़ पा रहे हैं कि थोड़ा सा जो है उनमें मेरे ख्याल से धर्मवीरता ज्यादा है, जो मैं अपने जिले बनारस में भी देख रहा हूँ। तो धीरे धीरे ये कम होगा। तो निश्चित रूप से लगातार जो प्रयास कर रहे हैं आदरणीय जनार्दन जी, पूरी टीम बहुत ही सराहनीय है। आज हमारे इस कार्यक्रम के जो संरक्षक हैं आदरणीय यमुना सिंह साहब, जो विदेश से मेरे ख्याल से भी जल्दी ही लौटे होंगे, तो वो भी जुड़े। आप सभी के प्रति मैं साधुवाद व्यक्त करता हूँ, सबका सम्मान करता हूँ। और निरंतर हर संडे जब वार्ता होती है किसी न किसी विद्वान का, किसी न किसी विदुषी का एक व्याख्यान होता है, उससे हम सब लाभान्वित होते हैं और भी लोगों को जो नहीं जुड़ पाते हैं उनसे बातचीत करते हैं। अभिलाषा जी हैं, मधुसूदन जी हैं, बहुत ही बढ़िया आप लोग अपने विचार रखते हैं। निश्चित रूप से पूरन सिंह लोधी साहब का भी मैं शुक्रगुजार हूँ, वो बहुत बड़े लेवल पर ये काम कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से अपनी बात नहीं समाप्त करता हूँ, और जो हमारे विशिष्ट वक्ता हैं उनकी बात सुनेंगे। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद सर। हम लोग चाहेंगे आचार्य पूरन सिंह लोधी सर आप आएँ और अपनी बातें रखें, और यदि इसी के साथ समय होता है तो आप कार्यक्रम की अंत में समाप्ति घोषणा भी कर देंगे यदि लंबी बात हो तो। सर आपका स्वागत है, आचार्य पूरन सिंह लोधी सर। जी, सभी को मेरा नमस्कार। आवाज आ रही है? जी सर, आवाज आ रही है। जी, आज अच्छा मैं बहुत लेट जुड़ पाया हूँ, तो इसलिए सबसे पहले तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ क्योंकि सबको सुन नहीं पाया। हालांकि रामानुज आचार्य जी के जब उद्बोधन चल रहा था तब से मैं जुड़ा हूँ। आज यहाँ बरसात बहुत अधिक हो गई तो रात्रि से जागरण होगा और उसी में व्यस्त रहे, तो थोड़ा सा लेट आ पाए हैं। क्योंकि जो अभी ये बात है कोर्स संबंधी बात है, अपने रंजन प्रसाद पटेल जी भी बोल रहे हैं, अभी रीवा मैहर से कोई अपने एक इन्होंने भी अभी डिप्लोमा किया है, उन्होंने भी बोला है। अच्छी बात है, जितने लोग कोर्स में यदि उसमें प्रवेश पा सकें तो उसके लिए प्रयास करना चाहिए। साथ साथ में हमारे मिशन को अपने पुरोहित प्रशिक्षण के हेतु कोई केंद्र निश्चित करना चाहिए और अपनी पद्धति भी विकसित करना चाहिए। मेरा जो मानना है कि हम मनुवाद की पद्धति से चाहे प्रशिक्षण प्राप्त कर लें, डिग्रियां प्राप्त कर लें या डिप्लोमा लेकर के काम करें, तो हम अंततोगत्वा उन्हीं की मजदूरी करेंगे और उसी को बढ़ावा देंगे। क्योंकि सारे लोग इतने प्रबुद्ध होते नहीं, आचार्य तो बन जाते हैं, पूजा पद्धति सब करते हैं, लेकिन जो हम चाहते हैं, उद्देश्य है, लक्ष्य है हमारे मिशन का कि अंततोगत्वा हमारा समाज मनुवाद से पाखंडवाद हो जाए, उसके मन से देवी देवताओं का और कर्मकांडों का, अंधविश्वास, पाखंडों का, भूत प्रेत का भय निकल जाए। और जिस दिन उसके दिमाग से भय निकल जाएगा, ऑटोमेटिक समाज स्वतंत्र हो जाएगा और पाखंडवाद और अंधविश्वास से मुक्त हो जाएगा। मूल बिंदु है भय, क्योंकि धर्म का मूल आधार इन्होंने भय को ही निर्मित किया है। तो भय के कारण अपना पूरा समाज डरा हुआ है। तो हमारे जो पुरोहित हैं वो इतने जागरूक होना चाहिए कि वो पूजा पद्धति, पूजा पाठ कुछ भी कराएं, लेकिन उस देवता के जिसकी करा रहे हैं उससे वो स्वयं न डरें। उसको ये माने कि हम सिर्फ बच्चों को पढ़ा रहे हैं। जैसे बच्चे भी स्कूल जाते हैं और टीचर भी स्कूल जाते हैं, लेकिन फर्क ये होता है कि बच्चे मान लो सीखने के लिए जाते, पढ़ने के लिए जाते हैं, और टीचर उसी स्कूल से पढ़ने करके सीख करके जब प्रौढ़ बनता है और फिर वो बच्चों को सिखाने के लिए जाता है, तो जो उसकी अपनी एक मानसिकता होती है, अपना उद्देश्य होता है, उसके अनुसार बच्चों को गाइड करता है। तो हमें भी ऐसे पुरोहित तैयार करना है कि अंततोगत्वा इनकी जो ये व्यवस्था है
उनसे हमारा समाज निकले, क्योंकि हमारे पास भी हमारे पूर्वज हैं, देवी देवता हैं, हमारे महापुरुष हैं, जिनके द्वारा समाज को एक सही दिशा दी गई है। और हम उन देवी, जो आज मनुवाद के देवी देवता हैं, पुराण हैं, ग्रंथ हैं, उनके नायक नायिकाएं हैं, उनसे निकाल करके हम अपने नायक नायिकाओं के माध्यम से समाज को गाइडेंस करें। ऐसे कुछ हमें कथा, ग्रंथ, पूजा पद्धति और ये सारे संस्कार के आयोजन निर्मित करना पड़ेंगे। जैसे कुछ आर्जक संघ ने भी अच्छे तरीके से निर्मित किए हैं, बौद्ध पद्धति में भी है। लेकिन ये जैसे अपन कहते हैं, मैं मानता हूँ गायत्री परिवार और आर्य समाज, ये उसके पोषक हैं। मैं इनको अपनी दिशा में सही नहीं मानता, सिर्फ इतना है कि भाई नहीं कुछ आता तो इसका उपयोग करो, उपयोग करने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन इनका जो लक्ष्य है अंततोगत्ता वही मनुवाद में ग्रसित करना, अंधविश्वास पाखंड में समाज को ले जाना, वो अपन नहीं चाहते। तो उसका हम एक उसको पायदान के रूप में प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन अंततोगत्वा अपना जो समाज है हम उसको उस लक्ष्य तक ले जाना चाहते हैं कि उसको पुरोहित की भी आवश्यकता पूर्ति हो जाए, वो पुरोहित के आश्रित ना रहे, कि ईश्वर के और उसके बीच में कोई बिचौलिए की जरूरत रहे, क्योंकि ईश्वर सभी भाषाएं जानता है और अगर हमारी भाषा ईश्वर नहीं समझता तो वो हमारा ईश्वर नहीं हो सकता। जब कहा गया कि ईश्वर सबके हृदय में निवास करता है, परब्रह्म परमात्मा कण कण में निवास करता है, ईश्वर है, जब परम आत्मा है तो सभी आत्माओं के बीच के भाव को समझ सकता है, फिर उसको संस्कृत भाषा ही समझ में आती है। ये मेरी समझ से परे है। तो जिस भी ईश्वर को हम मानना चाहें, देवी देवता की पूजा पाठ करना चाहें, हम अपनी भाषा में, तो मेरा तो अब सोचना है कि ज्यादातर हमें हिंदी भाषा के पद छंद की रचना करना चाहिए। जो संस्कृत के मंत्र बोले जाते हैं उनको हिंदी भाषा में, जैसे रामचरितमानस पद्य में है, अन्य कविता ग्रंथ पद्य में है, तो हम उस पद्य में अपनी हिंदी भाषा में भी इन मंत्रों को कन्वर्ट कर लें जो हमें उपयोगी लगते हैं। इसलिए अनुपयोगी चीजों को छोड़ते जाएं और उपयोगी को लेते जाएं। जैसे अभी एक श्लोक मंत्र है जो वो बोला जाता है, संकल्प मंत्र होता है, ओम विष्णु 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 श्रीमते भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञा प्रवर्तमानस् आदिशि ब्राह्मण द्वितीय परादेशी श्वेत 12 कल्पे वैवस्वत मन्वंतरे भूर्लोके जम्बूद्वीपे आर्यवर्ते भरतखंडे भारतवर्देशांत गते। अब इसमें इनका पूरा हिस्ट्री है मनुवाद की, संस्कृत में बोलते हैं, क्योंकि इनकी पूरी हिस्ट्री है कि अपने आगमन से लेकर के और उन्होंने कैसे यहाँ वर्चस्व स्थापित किया है वो सब बोलवाते हैं ये, और हम सब लोग उसी बोलने के बाद उनको दान दक्षिणा देते हैं। तो हमें अपनी हिस्ट्री निकाल के अपने समाज के सामने रखना है। ये जो संकल्प मंत्र बोलते हैं उसमें उन्होंने अपना पूरा आदिकाल से, जब से यहाँ पर ये लोग आए और इन्होंने क्या क्या किया, कैसे अपना आर्यों का वर्चस्व इस देश को भारत से शंभू द्वीप से निकाल करके और आर्यावर्त बना लिया। अब आर्यावर्त से फिर धीरे धीरे फिर पुनः बुद्ध के आने के बाद भारत हो गया और अब इसको हिंदुस्तान बनाने जा रहे हैं। और हिंदुस्तान का मतलब होता है, हिंदू का मतलब आज एक ही मतलब माने अपन की ब्राह्मण, और जो हिंदू समाज है वो ब्राह्मण का गुलाम है, क्योंकि ब्राह्मण की गुलामी के बिना कोई हिंदू हो नहीं सकता और ब्राह्मण को नकार के कोई हिंदू रह नहीं सकता। तो हमें इन सारी परंपराओं को, जैसे हमारी समाज में कई प्रकार के पाप लगते हैं, से एक गौ हत्या का पाप भी लगता है, ब्रह्म हत्या का पाप भी लगता है, हत्या का पाप भी लगता है, और न जाने कितने कितने प्रकार के इन्होंने जो पाप हैं उनके प्रायश्चित के अनेकों विधियां बनाई हुई हैं, और उन विधियों को हमारा समाज फॉलो करता है और उनके माध्यम से उनके पास पैसा जाता है। तो इनमें भी हमें सुधार करना पड़ेगा।
कि भाई कभी कभार धोखे में किसी के द्वारा गौ हत्या हो जाती है। तो अब इन्होंने जितना विधान बनाया है उस विधान को हम सोचें समझें और पूरी तरह से यदि करते हैं तो कम से कम 5 से 10 लाख रुपए में आप शुद्ध हो पाते हैं। और उस शुद्धता के बाद भी जब तक आपके घर में कोई बिटिया का विवाह ना हो जाए, वो एक तुलसी का एक पौधा होता है उसका विवाह भी करवाते हैं बिटिया की तरह, है ना, जिसके कारण ब्राह्मण हमारे मानदान बने हुए हैं, वो तुलसी की पूजा है। तो ये जो हिस्ट्री है इनकी, तो वो भी करवाते हैं। इसके बाद भी मान लो गांव में तब तक शादियां नहीं हो पाती जब तक उस घर में कोई बिटिया की शादी ना हो जाए। तो ऐसे विधान इन्होंने इतने कठोर विधान बनाए हैं, तो ये किसके दुश्मन है? हमारे बुंदेलखंड में एक भाषा का चलती थी कि क्या तुम हीन दूबरे हो। हीन का मतलब होता है घृणा का पात्र, दूबरे माने कमजोर आदमी। तो इस तरह से हमारे बीच में जो इन्होंने ये विधियां बना के दी हैं कि इसका प्रायश्चित है, इसका प्रायश्चित है, इसका प्रायश्चित है, इस पर समाज को सक्रिय होना पड़ेगा। और जैसे हमारे समझ लीजिए कि आज जातियां प्रधान है देश में और हर जाति का अपना अपना शादी विवाह ये वो सारा काम संबंध संपन्न होता है, तो समाज वाले कम से कम आगे आए कि हमारे समाज के व्यक्ति से कोई अपराध अनजाने में हुआ है तो समाज वाले मिलकर के उसके साथ खड़े हो जाएं कि हम ब्राह्मण के कहे अनुसार व्यवस्था नहीं करेंगे, हमारी समाज इतना इससे चाहती है और इतने में हम इसको अपना पवित्र मानते हैं। तो ऐसे बात हमारे हटा क्षेत्र में कुर्मी समाज में अच्छी रिस्पांसिबिलिटी मिली कि किसी के हाथ से गौ हत्या हो जाए तो मात्र गंगा जी जाए, स्नान करे आए और घरे आके कन्या भोजन करा दी और गांव के 2-4 समाज के जो वृद्ध जन है उनको करा दे, वो शुद्ध हो गया और कुछ नहीं करना है। क्योंकि जो काम हमने जानबूझ के किया नहीं, धोखे से हो गया, तो धोखे को इतना बड़ा अपराध नहीं कहा जा सकता। और ये इनके षड्यंत्र देखो, ये गौ हत्या को फांसी दो, गौ हत्यारे को फांसी दो, ये किसके विरुद्ध षड्यंत्र करवा रहे हैं ये? क्योंकि गौ हत्या पर फांसी लगेगी तो फांसी चढ़ेगा कौन? हिंदू ही चढ़ेगा, क्योंकि उसके पास पूरे सबूत हैं कि इसने गौ को मारा है, ये गंगा जी गया, इसने भंडारा किया, इसने कन्या भोजन करा, इसने तुलसी विवाह किया, पूरी तरह से उसने खुद ने सबूत दिया कि मैंने गाय को मारा है। और मुसलमान गाय को मारेगा, खाएगा, बना के आएगा और 4 गवाह कोर्ट में खड़े कर देगा कि नहीं हम लोगों ने गाय नहीं मारी, वो तो वहां पड़ी थी, तो वो साफ बच जाएगा, लेकिन हमारे हिंदू को फांसी लगेगी। तो ये किसके लिए ये कानून बनवा रहे हैं? और इसमें ये उमाकांत कौन है वो जय गुरुदेव वाले, ये बहुत जोरों जोरों से पूरे देश में चलाए जा रहे हैं कि गौ हत्यारे को फांसी दो, गौ हत्यारे को फांसी दो। तो ये फांसी किसको लगना है? हिंदू को लगना है। कभी आपके द्वारा मेरी गाय बैल को मार दिया जाता है खेतों में जाने से, कभी हम आपके जानवर को मारते हैं और हो भी जाता है तो अभी तो चलो ठीक है, कोई क्रियाकांड करके हम बच भी जाते हैं, लेकिन जब ये फांसी लगेगी तब फिर क्या होगा? हिंदू ही मारा जाएगा। तो इन चीजों को दूरगामी दृष्टिकोण से ये लोग अपने लोग भी सोच नहीं पाते और इनके बहकावे में आकर के ऐसे आंदोलनों में हो जाते हैं। एक हमारे रिश्तेदार उनके बड़े शिष्य हैं, तो वो एक बार गए रामलीला मैदान में और जब लौट करके आए तो बोले आचार्य जी 1 लाख लोग इकट्ठे हुए थे। मैंने कि काहे के लिए? अरे वो बोले उमाकांत मिश्रा जी हैं कि शुक्ला हैं, वो उनके जय गुरुदेव के जो शिष्य हैं, बोले उन्होंने कहा था कि हत्यारे को फांसी का कानून बनवाना है। उसका आंदोलन हुआ रामलीला मैदान में तो 1 लाख लोग इकट्ठे हुए। तो मैंने कहा कानून बन गया कि अभी नहीं बना? बोले नहीं, मांग की है, बनेगा कानून। तब मैंने उनको सारा ये ऐसे बैठ करके आदमी इत्मीनान से समझाया कि आपके घर जानवर है कि नहीं है? बोले हैं हमारे पालतू जानवर। तो मैंने कि कभी कभार उनको मारते पीटते हो कि नहीं? बोले मारते पीटते हैं। तो हमने कि जिस दिन मर जाएंगे तो फांसी किसको लगेगी? मुसलमान को लगेगी कि आपको लगेगी? बोले वो तो हमको लगेगी। तो मैंने कि कम से कम विचार तो करो, अपने पैरों पे कुल्हाड़ी क्यों मार रहे? कहने ये बात तो सोची नहीं हम लोगों ने। तो मैंने कहा जरा विचार किया करो, तुम्हारे दिमाग को हैक कर लेता है कोई और बस तुम जैसा उसने बोला वैसा करने लगते हो।
तब उन्होंने बड़ी गलती बनाई कि आपने बड़ा सुंदर है, हमें ये सारा, मैंने बहुत डिटेल में उनको समझाया कि अंततोगत्वा ये जो षड्यंत्र किए जाते हैं वो हमारे ही विरोध में हो रहे हैं, क्योंकि हम उनके अभी गुलाम हैं और हम उनसे आजाद होना चाहते हैं, छिटकना चाहते हैं। तो उनको लगता है कि हमारा ग्राहक जा रहा है, उसको कैसे भी करके हमें अपने कवरेज में रखना है। तो कई प्रकार के षड्यंत्र करते हैं, कई प्रकार की विधियां निकालते हैं, कई प्रकार के आंदोलन चलाते हैं, चाहे वो कांवड़ यात्रा हो, चाहे वो गौ पूजन हो, चाहे जितने भी प्रकार के प्रोपेगेंडा ये अपनाते हैं, वो इसलिए कि हम अपना समाज जो है ओबीसी SC ST उनके कंट्रोल से, उनके कवरेज से बाहर ना हो जाए। तो ये टोटल जो उनका उद्देश्य है, ये हमारा भी उद्देश्य होना चाहिए कि हमें उनके कवरेज से बाहर होना है। हमें अपने आप की जो हमारी परंपरा है, जो हमारी पद्धति है, जो हमारा धर्म है, जो हमारे पूर्वजों के व्यवस्था है, हम उस व्यवस्था को अपनाएं। हमें ना किसी धर्म में जाना है, ना किसी में कन्वर्ट होना है, लेकिन हमारा जो सनातन पद्धति है, हमारे देश की जो पद्धति है, जो हमारे देश की व्यवस्था है, हमारे देश का जो धर्म है, जो हम लोगों का धर्म है, हम उसी पर चलें और उसी में अपनी पद्धति विकसित कर लें। इनकी पद्धतियों को धीरे धीरे हम खारिज करते जाएं, किनारे लगाते जाएं, और उनकी जो हिस्ट्री हमें बताई जाती है, और हमारी हिस्ट्री अर्थात इस तरह से बताई जाती है कि जब हमारे पूर्वज मारे जाते हैं तो हमारे ही बच्चे टीवी पे मान लो तालियां बजाते हैं कि हाँ फलाना राक्षस मारा गया, और हम लोग खुश होते हैं ताली बजा के, जबकि हमारे ही पूर्वज को राक्षस बता के उन्होंने मारा है। तो इस तरह की ये मानसिकता बदलना पड़ेगी कि हमारे साथ इन्होंने जो भी इनके देवी देवता रहे, जो भी इनकी शक्तियां रही, जितने भी इनके भगवान हुए, उन्होंने मारा किसको है? सिर्फ हमारे लोगों को। और उनके देवताओं की शक्ति, उनके मंत्रों की शक्ति, उनके भगवानों की शक्ति ना मुसलमानों पे चली, ना आक्रमणकारियों पे चली, ना अंग्रेजों पे चली, ना किसी पे चली। वो चली है सिर्फ हमारे ऊपर। वो हमारे ऊपर भी चली नहीं है, लेकिन मनगढ़ंत ये सारे कथानक लिख दिए गए और हमारा दिमाग उनके कारण हैक हो गया है। तो हमें उन ग्रंथों से, उन वेद पुराणों से, उन कोरी कल्पनाओं से अपने समाज को आजाद करना है। ये लक्ष्य हमारे पुरोहित का होना चाहिए, ऐसी मेरी सोच है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब लोगों ने इस मेरे लिए अवसर दिया, और अब समय हो गया है और आप सब की अनुमति हो तो और कोई अगर किसी को कोई प्रश्न हो तो वो पूछ सकते हैं।